नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी मित्रों, गणित के इस सफर में हम आपसे आज कुछ कहना चाहते हैं कि गणित की राहों में संघर्ष है, पर जीत भी है यही। गणित की राहों में संघर्ष है, पर जीत भी है यही। हर सवाल का हल मिलेगा, बस रुकना नहीं कहीं। अंकों की इस दुनिया में छिपा है ज्ञान अनंत। अंकों की इस दुनिया में छिपा है ज्ञान अनंत। मेहनत से मिलती है मंजिल, यही है सच्चा सत्य। समीकरण के जाल को धैर्य से सुलझाओ, हर उत्तर में छिपी है सफलता की छांव। दिन रात की मेहनत से एक दिन चमकोगे, गणित के सितारे बनकर दुनिया को रोशन करो। हौसला रखो, जुनून से भरपूर। हौसला रखो, जुनून से भरपूर। गणित के इस सफर में तुम हो सबसे मजबूत और चतुर। गणित के इस सफर में तुम हो सबसे मजबूत और चतुर। हर चुनौती को स्वीकारो, विश्वास से आगे बढ़ो। गणित में सफलता की कहानी अपने हाथों से लिख डालो। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए ये सब आपके लिए। फिर आज के इस सफर को हम आगे शुरू करते हैं। आज से हमारा एक चर राशि में रैखिक समीकरण का यह 12वां भाग होगा और 12वें भाग में हम कुछ जटिल प्रश्नों को समझेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी यहीं से शुरू करते हैं। x - 5 इज इक्वल 7 - 2x। तो इसके पहले भी हमने आपको बताया, देखिए इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में ये जो 12वें भाग के बाद इसमें जितने प्रश्न आएंगे, लगभग इसमें मैं 30 या 40 प्रश्न के आसपास, 38 या 40 प्रश्न मैं आप लोगों को 12वें और 13वें और या एक आध वीडियो और हो सकता है उसमें लेकर के आएंगे। मतलब 12, 13, 14 ये भाग रहेंगे। इतने में आपका जो रैखिक समीकरण होता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और लगभग इसमें सारे नियम भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद रैखिक समीकरण के और भी पार्ट्स मैं ले आऊंगा, लेकिन उसमें शब्दों वाले प्रश्न रहेंगे। आमतौर पे जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो शब्दों का एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा और उस सेंटेंस में समीकरण बना करके हमें सेंटेंस में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो हम उसको भी आप लोगों के समक्ष लाएंगे। लेकिन ये अब जो 12वें के बाद हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि 12वें भाग के बाद एक वीडियो आएगा कि 2 वीडियो आएगा कि 3 वीडियो आएगा। वो जितना आएगा आने वाले समय में आपको पता चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, हम तुरंत एक चर राशि में रैखिक समीकरण के शब्दों वाले वर्ड्स के जो प्रश्न होते हैं, जो सेंटेंसेज वाले प्रश्न होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और बहुत सारे, जैसे इसमें आप लोगों को 12-13 भाग में आपको सब सवाल समझाते हुए आया, वैसे उसमें भी हम आपको लेकर के समझाएंगे, एक एक शब्द को बताएंगे और वर्ड वाले समस्या में समीकरण को कैसे बनाया जाता है और फिर उनको कैसे सरल किया जाता है, ये सब हम बहुत गहराई से समझेंगे। एक एक पॉइंट पे आपको हम बताएंगे। इसलिए आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा रखें, ताकि जो भी वीडियो हमारे अपलोड होते रहेंगे उसकी सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। और उम्मीद है, और जैसा कि हमें दिख भी रहा है कि आप लोग काफी मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में या आपके अभ्यास करते समय
कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताएं। चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। इस 12वें भाग का पहला प्रश्न, 12वें भाग का पहला प्रश्न है हमारे पास x माइनस 5 बराबर 7 माइनस 2x। तो इसमें चर वाले को हम बाईं तरफ कर लेते हैं और अचर को क्या कर देते हैं, दाहिने तरफ, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन फिर एक बार मैं इस तरह के प्रश्नों को रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और अगर आप अभी तक एक चर राशि रैखिक समीकरण में आप अपने आप को एकदम शून्य मानते हैं तो आप हमारे इस सीरीज के पूरे वीडियो को शुरू से देखिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहां जो यक्स है यक्स को हम रखेंगे। अब हाँ, एक चीज और, इस वीडियो में हम उत्तर की जांच नहीं करेंगे क्योंकि उत्तर की जांच के लिए हमने बहुत अभ्यास कर लिया है, हमने आपको बहुत सारे प्रश्नों को बता दिया है। अब ये उत्तर की जांच करना आपको है। प्रश्न को देखिए, उसको नोटबुक में लिखिए और समझिए। समझने के बाद उन प्रश्नों को आप स्वयं से हल करिए और फिर उत्तर की जांच कीजिए। देखिए क्या आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक, चलिए तो यहां हो जाएगा x। अब -2x है, इस तरफ आया तो +2x बराबर यहां 7 है। अब ये -5 है, ये बाएं से दाहिने तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा। अब 2x और 3x और 1x कितना हो जाएगा, 3x और 7 5 कितना हो गया, 12। अब 3 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा डिवाइड, तो x बराबर हो जाएगा 12 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मीन्स x इज इक्वल आपके पास आया 4 अपॉन 1। अपॉन 1 लिखेंगे नहीं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 3 ब्रैकेट में y माइनस 5 इज इक्वल 6। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये ब्रैकेट तोड़ करके, दूसरा इस ब्रैकेट के पहले केवल एक ही पद है तो हम इसको उठा करके उस तरफ भी ले जा सकते हैं। दोनों मेथड से मैं बता देता हूं। तो पहले हम ब्रैकेट तोड़ करके करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3y और 3 का मल्टीप्लाई -5 होगा तो -5 3 जा 15 इज इक्वल कितना, 6। अब ये -15 है इस तरफ बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा, +15। यहाँ हो जाएगा 3y इज इक्वल 6 + 15। 6 + 15 कितना हो जाएगा, 21। तो 3y इज इक्वल आ गया 21। अब y इज इक्वल आ जाएगा 21 अपॉन 3। अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, मतलब y इज इक्वल आ गया 7। अब इसका हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड कैसे होगा, प्रश्न लिख लेते हैं। 3 ब्रैकेट में y + 5 इज इक्वल कितना, 6। तो 3 का इस ब्रैकेट वाले पद के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम उठा करके उधर भी ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, केवल एक ही पद है। ये दोनों पूरा मिला करके क्या माना जाएगा, एक पद। तो एक पद के साथ ये 3 का क्या है, मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। या आप यहीं से देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट गया। तो एक किसी भी ब्रैकेट के पहले एक है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आपके पास क्या बचा, y प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, प्रश्न हमने गलत लिख लिया, वहां पे रहेगा क्या, माइनस। यहाँ है माइनस तो इसको हमें प्लस को भी यहाँ भी डिलीट करना होगा। चलो भाई डिलीट हो गया। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। y माइनस 5 इज इक्वल, यहाँ कितना बचा है, 2। अब ये -5 है, उस तरफ जाएगा तो +5, तो y इज इक्वल 2 + 5
और 5 में 2 ऐड होगा तो y इज इक्वल कितना आ गया 7। ठीक है, अब उत्तर की जांच करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इसके पहले लगभग 60 से क्या, हाँ 70 प्रश्न से कम नहीं होंगे। 11 भाग तक 70 प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन कराया और 70 प्रश्नों के हमने उत्तर की जांच कराई है इसके पीछे वाले भाग में। तो आपको अगर उत्तर की जांच करना नहीं आता है तो आप पीछे वाले भागों को देख लीजिए, आपको उत्तर की जांच कैसे की जाती है एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए आज का हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है 1/5 m-4 इज इक्वल टू m प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, m वाले जितने पद हैं एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाले जो पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/5m, अब ये प्लस 2m है इस तरफ आएगा तो -2m इज इक्वल 3, और ये -4 था उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +4। अब 5 2 जा 10, यहाँ हो जाएगा m-10m अपान कितना 5 इज इक्वल 4 और 3 कितना हो गए 7। अब 5 का उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 9m इज इक्वल 7 इंटू 5, क्योंकि 5 इस तरफ डिवाइड के रूप में था, मतलब भागा के रूप में था, तो उस तरफ जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 7 पचे 35, यहाँ हो जाएगा 9m इज इक्वल 35 और m इज इक्वल आ जाएगा 35 बटे कितना 9। कटने जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है तो इसको ऐसे बॉक्स में कर देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, हाँ ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है, यहाँ भी अपान है, यहाँ भी अपान है, यहाँ भी अपान है। तो अपान वाले प्रश्नों के लिए मैं पीछे बता ही चुका हूं क्या करना है, इक्वल के दोनों तरफ से एलसीएम ले लेना है, मतलब बराबर के बाएं पक्ष से भी और बराबर के दाहिने पक्ष से, जिससे हमारे समीकरण का अंश क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। और जब अंश संतुलित हो गया तो हर की कोई आवश्यकता नहीं है, हर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और बाकी समीकरण को हम क्या करते जाएंगे, हल करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं, तो 2 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। अब 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा अंश में होगा, अंश में 2 पद हैं तो हमें ब्रैकेट लगा करके लिखना होगा। तो यहाँ 5 ब्रैकेट में z-3 प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस रखा। अब 20 में हम 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पद में होगा, तो ऊपर अंश में एक से अधिक पद हैं तो हमें ब्रैकेट में रखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2z प्लस कितना 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल कितना है भाई, अब 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 तिहाई हो जाएगा 12। ये 20 क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास समीकरण क्या बचा, 5 ब्रैकेट में z-3 प्लस 10 ब्रैकेट में 2z प्लस 5 इज इक्वल 12। अब 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और प्लस 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 5 का मल्टीप्लाई z में होगा तो हो जाएगा 5z माइनस 5 3 जा 15 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 10 2 जा 20z प्लस 10 का मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 50 इज इक्वल कितना 12। अब चर तो एक तरफ रहेंगे लेकिन अचर सबको कहाँ ले जाएंगे, दाहिने पक्ष में। तो यहाँ हो जाएगा 5z प्लस 20z इज इक्वल 12 माइनस 50 प्लस 15, क्योंकि 50 यहाँ पॉजिटिव था इस तरफ आया तो निगेटिव, और 15 यहाँ निगेटिव है इस तरफ आया तो पॉजिटिव। अब 20 प्लस 5 कितना हो गया 25z इज इक्वल, ये 12 पॉजिटिव है 15 पॉजिटिव है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 15 27 माइनस कितना 50, 25z इज इक्वल 50 माइनस 50 में से प्लस 27 जाएगा तो ये बचेगा कितना -23 और z इज इक्वल आ जाएगा -23 अपान 25।
इस तरह से ये आपका क्या हो गया आंसर, जेड की वैल्यू मालूम हो गई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 8x इज इक्वल 20 प्लस 3x। देखिए हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपको ये आसान लग रहा हो, कुछ विद्यार्थियों के लिए लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वीडियो पहले के वीडियो देख चुके होंगे उनके लिए ये सब प्रश्न क्या है, आसान है। लेकिन हम आगे इसी प्रश्न में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते जाएंगे। और ये ऐसा मैं इसलिए श्रृंखला बनाया हूं ताकि हर एक वीडियो को देख करके हमारा हर एक वीडियो, जो अभी 11 पार्ट पीछे हो चुके हैं, ये 12वां पार्ट है, तो इसके पीछे जो देखा होगा उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ये वीडियो जो देखेगा उसको भी समझ में आ जाए। तो हम रिवाइज इसीलिए करा रहे हैं ताकि इसके जितने भी नियम हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये नियम आपको क्या होते जाएंगे, अपने आप आपके दिमाग के अंदर ऑब्जर्व होते चले जाएंगे। तो जब इस तरह का अभ्यास करोगे तो आपको ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सवाल को देखते ही तुरंत हल करना स्टार्ट कर दोगे। हमें इस लेवल पे दक्ष हो जाना है, ये अभ्यास के ही संभव हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8x इज इक्वल 20 प्लस 3x है, तो 3x को इस तरफ ले आएंगे तो यहां हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल हो गया 20। अब 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो यहां बचेगा 5x इज इक्वल 20। x इज इक्वल हो जाएगा 20 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x इज इक्वल आ गया 4। आशा है कि आपको ये सब चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 2/3x प्लस 1 बराबर 7/3। तो ये चर को, अचर जो संख्या +1 है, इसको उठा करके हम उस तरफ ले जाएं और इनको ऐसे ही रहने दो। तो यहां हो जाएगा 2/3x इज इक्वल 7/3 माइनस 1। 2/3x इज इक्वल, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 3 1 जा 3, यहाँ ऑलरेडी 7 है तो 7 माइनस 3 1 जा 3 अपन कितना हो गया 3। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ हो जाएगा 2/3x इज इक्वल 4/3। अब इनका हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या 2/3 को पूरा पूरा यहां से उठा करके इस तरफ लाएंगे तो ये पलट जाएगा, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है, पीछे भी मैं बता चुका हूं कि जब हम किसी भिन्न वाली गुणांक को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर पक्षांतर करते हैं तो वह भिन्न क्या होता है, पलट जाता है। तो 2/3 है तो ये इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा 3/2, मतलब x इज इक्वल हो जाएगा 4/3 इंटू 3/2। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल आ गया आपके पास कितना 2। इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाल लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 1/4x प्लस 1/6x इज इक्वल x माइनस 7। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, x को इस तरफ ले लो, इधर से सॉल्व कर लो, या इसका भी अपान कर लो, इसका भी अपान करके हल कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड से देखते हैं। तो पहला मेथड हम क्या करेंगे, इस x को पक्षांतर कर लेंगे बाईं तरफ, तो यहां हो जाएगा 1/4x प्लस 1/6x माइनस x का बटा कितना कर लिए 1 बराबर -7। अब 4 6 और 1 का एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा कितना 12। अब 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 12 में 6 से भाग देंगे 2, 2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x। और भाई 12 में 1 से भाग करेंगे 12 आएगा, तो 12 1 कम 12, तो यहाँ आ जाएगा 12x बराबर -7। अब ये 12 इस तरफ क्या है, डिवाइड है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, x माइनस 12
x बराबर -7 गुणे 12। अब -12 में से +5 घटेगा तो बचेगा -7x बराबर 12 सत्ते 84 -84, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल आ गया आपके पास 84/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मीन्स x इज इक्वल आपके पास आया कितना 12। x की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसको हम दूसरा मेथड कौन सा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सवाल को पहले दूसरा मेथड समझने के लिए सवाल को उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/4x प्लस 1/6x इज इक्वल x/1 कर लेंगे, -7 है तो 7 के अपान कितना कर लिए 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 में 4 से भाग देंगे 3, 3 का गुणा x में होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार, 2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 और 12 का गुणा x में होगा तो 12x माइनस 12 में 1 से भाग देंगे तो 12, 12 का गुणा 7 में होगा तो 12 सत्ते 84। अब 3 2 कितना, ये क्या हो गया कट गया, क्योंकि हमने इक्वल के दोनों साइड से लिया था, हमने नियम पहले ही बताया था। अब यहाँ बचा क्या 3x प्लस 2x इज इक्वल 12x माइनस 84। 3 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 5x। अब ये प्लस 12x है, इसका पक्षांतर करेंगे तो -12x इज इक्वल -84। अब -12x में से +5x घटेगा तो बचेगा -7x इज इक्वल -84, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल आया 84/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मीन्स x इज इक्वल आ गया 12। आपका ये उत्तर सही है या नहीं सही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उत्तर की जांच करनी होगी, और वो मैं अब बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम किसी भी प्रश्न का हल निकालने के बाद कैसे पता करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो उत्तर की जांच से संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न बता चुके हैं, इसलिए अगर आपको उत्तर की जांच को सीखना है तो हमारे पिछले वाले वीडियो को, मतलब पार्ट 11 तक के वीडियो को आप अच्छे से देखिए और कैसे उत्तर की जांच किया जाता है उसको समझिए। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, y + 6/4 प्लस y - 3/5 इज इक्वल 5y - 4/8। मतलब इक्वल के दोनों साइड पद हैं और दोनों साइड पदों का क्या है बेटा, हर है। तो हम इन सभी का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 4 5 और 8 का एलसीएम जब हम निकालने जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 40। अब 40 में 4 से भाग देंगे तो 10 आएगा। अब उस 10 का गुणा अंश वाले पद में होगा, तो अंश वाले में एक से अधिक पद हैं, इसलिए हमें ब्रैकेट में रखना होगा, तो यहाँ 10 ब्रैकेट में y + 6 कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो हम क्या रखें प्लस। अब 40 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, और उस 8 का मल्टीप्लाई अंश वाले पद में होगा, अंश वाले पद में एक से अधिक पद हैं, इसलिए हमें कोष्टक रखना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 ब्रैकेट में y - 3 इज इक्वल। अब 40 में 8 से भाग देंगे तो 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 5y - 4 ब्रैकेट क्लोज। और ये 40 हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि अंश हमारा संतुलित हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा 10 y + 6 + 8 y - 3 बराबर 5 कोष्टक में 5y - 4। अब 10 का मल्टीप्लाई y में होगा तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस 10 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 10 गुणे 6 इज इक्वल हो जाएगा 60 प्लस 8 का मल्टीप्लाई y में होगा तो 8y प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में माइनस 8 त्रिक हो गया 24 बराबर 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 25y
माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो 5 चौके 20। अब चर वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, अचर वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 10y प्लस 8y। अब ये प्लस 25y है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस 25y इज इक्वल माइनस 20 ऑलरेडी दाएं पक्ष में है, प्लस माइनस 24 है उस तरफ चला गया तो प्लस 24, और प्लस 60 है वो तो उस तरफ आ जाएगा माइनस 60। आशा है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, अब 10 और 8 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18y माइनस 25y बराबर माइनस 20 और माइनस 60, ये दोनों निगेटिव हैं तो ये निगेटिव वाले जुटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 80 प्लस कितना 24। अब भाई माइनस 25 में से प्लस 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 7y इज इक्वल माइनस 80 में से प्लस 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया हो गया 6, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कट गया। y इज इक्वल आया आपके पास 56 अपॉन 7, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, मीन्स y इज इक्वल कितना आ गया 8। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई y की। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल 1/3। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह के जब प्रश्न आ जाएं तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इनका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। तो यहां हो जाएगा तिर्यक गुणा के अनुसार देखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पद में और 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले पद के साथ करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो यहाँ 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल, और 1 का मल्टीप्लाई करने पे पद में कोई परिवर्तन होता नहीं है तो वही पद लिख देते हैं 2x प्लस कितना 1। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ 3 त्रिका 9x, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा प्लस 3 पचे आ गया 15 बराबर 2x प्लस कितना 1। अब चर को एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 9x। अब ये प्लस 2x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल 1 ऑलरेडी है ही, प्लस 15 है तो इस तरफ जाएगा माइनस 15। 9x में से माइनस 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना 7x इज इक्वल माइनस 14 में और 15 में से प्लस 1 घटेगा तो बचेगा माइनस 14, और x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 14 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इज इक्वल आपके पास आ जाएगा माइनस 2। x की वैल्यू आपको पता हो गई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या प्रश्न है भाई, ये भी बहुत बढ़िया नया प्रश्न है। इस तरह का पहला प्रश्न आप लोग पढ़ रहे होंगे तो इसको थोड़ा और ध्यान से समझना, और ध्यान से कैसे समझना है। हमने आपको बताया कि जब अपान दोनों तरफ आ जा रहे हैं और सिंगल सिंगल पद वाले हैं, मतलब ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर में और इसका मल्टीप्लाई यहाँ के ऊपर में, तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास है 6x प्लस 7, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा नीचे वाले पद के साथ, तो नीचे वाला पद है 2x प्लस 3 बराबर। अब यहाँ का ऑलरेडी पद कितना है ब्रैकेट में 4x प्लस 5 करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट में यहाँ कितना होगा 3x प्लस 2 इरेज करना पड़ेगा, अशोभनीय लगता है। मेरा हाथ क्या है उतना परफेक्ट चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, ये इसका कारण है कि मैं इस तरीके से सवाल समझाने का खास करके टेक्नोलॉजी के हिसाब से पहली बार कर रहा हूं। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल कैसे किया जाता है,
अभी तक तो इसका वीडियो नहीं बनाया हूं, लेकिन अगर आपको ये जरूरत समझ में आ रही हो कि नहीं मुझे ये भी सीखना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसका भी एक सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज अगर आपको ये चीजें समझ में आए तो बढ़िया है। क्यों? अगर ये यहाँ पे इसके बाद का जो स्टेप है वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास इसके बारे में जानकारी रहेगी। इसके बारे में जानकारी मतलब बीजीय व्यंजकों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये चीज की जानकारी होगी तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो अगर इस बारे में बीजी व्यंजकों का जोड़ कैसे होता है, बीजी व्यंजकों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, बीजी व्यंजकों का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, बीजी व्यंजकों का डिवाइड कैसे होता है, अगर ये चीजें आपको सीखनी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसकी भी एक वीडियो एक सीरीज बनाएंगे। उसमें भी छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ठीक है? तो जैसा भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आइए अब इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। अब यहां होगा क्या कि पहले कोष्टक के पहले पद का गुणा दूसरे कोष्टक के सभी पदों के साथ, फिर पहले कोष्टक के दूसरे पद का गुणा दूसरे कोष्टक के सभी पदों के साथ। हम इसी हिसाब से गुणा करेंगे। तो आइए देखिए कैसे गुणा करते हैं। तो यहां हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, 6x पहला पद है, ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 7, दूसरा पद क्या है +7, ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल है। अब हम इज इक्वल किए, उसी तरीके से इस वाले पहले कोष्टक के पहले पद का गुणा इन दोनों पदों के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा इन दोनों के साथ। तो यहां हो जाएगा 4x ब्रैकेट में 3x प्लस 2 प्लस 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 2। अब 6x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 6 दूनी 12, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 6x का मल्टीप्लाई प्लस 3 में होगा तो प्लस 6 त्रिक 18, x वैसे ही रहेगा, प्लस 7 दूनी 14x, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो यहाँ प्लस 7 तिरिक 21 बराबर 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 तिहाई 12, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, और 4 दूनी 8x, प्लस 5 का गुणा 3x में होगा तो 5 तिहाई 15x, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, और 5 दूनी हो जाएगा 10। अब यहाँ 12 स्क्वायर से 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटा भाई, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये प्लस 12x स्क्वायर है, ये भी प्लस 12x स्क्वायर है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इन दोनों में से किसी को भी पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह यहाँ प्लस है। मान लो इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में, तो ये प्लस 12x स्क्वायर रहेगा और ये क्या रहेगा, माइनस 12x स्क्वायर। तो इस दोनों ऑलरेडी 12 में से 12 घट जाएगा, 0 आएगा, तो हम इनको यही कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी इसमें देखिए ये दोनों सजाती पद हो गए, 18x प्लस 14x, ये दोनों सजाती पद है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसका गुणांक जुटेगा तो ये 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 32x प्लस 21 बराबर 8x और प्लस 15x, 8 और 15 कितना हो जाएगा 13, और 23 x प्लस कितना 10। अब चर वाले को पक्षांतर कर लेते हैं, अचर वाले को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ 32x, ये प्लस 23x है, इस तरफ आएगा माइनस 23x बराबर 10 पहले से है, ये प्लस 21 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा।
32 में से 23 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। चिन्ह समान होने पर गुणांक क्या होंगे, घटेंगे। तो 32 में से 23 घटेगा तो बचेगा कितना, 9। प्लस का चिन्ह बड़ा है, 9x बराबर, अब -21 में से +10 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना, -11, और x बराबर आ जाएगा -11/9। इस तरीके से इसका आंसर आएगा कितना, -11/9। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8x + 3 = 27 + 2x। तो इसमें चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को एक तरफ कर लेते हैं, जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो यहाँ होगा कितना, 8x, अब ये +2x है, इस तरफ आएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, -2x बराबर 27। अब ये +3 था, इस तरफ आया तो -3। 8 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 6x, और प्लस का चिन्ह बड़ा है, बराबर 27 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 24। अब यक्स 6 का यक्स के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x बराबर 24/6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, x बराबर 4/1, मतलब x बराबर कितना आया, 4। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 5x + 7 = 2x - 8। तो हमने आपको बताया चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी चर में क्या है, 5x, अब ये +2x है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -2x = -8, अब ये +7 है, इस तरफ आएगा -7। अब 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, चिन्ह तो माइनस के रहेंगे लेकिन ये दोनों के चिन्ह समान होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। तो 8 और 7 कितना हो गया, 15। अब x बराबर आ जाएगा -15 बटे कितना, 3। अब 3 एकम 3, 3 पचे 15, क्या बचा, -5 बटे 1। तो x बराबर आ जाएगा -5 बटे 1। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 7/1 माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न है हमारे पास 2z - 1 = 14 - z। तो यहाँ चर क्या है, z है, तो z को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक वाले अचर पद हैं इनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2z, माइनस है उस तरफ तो यहाँ हो जाएगा +z बराबर 14 है, और ये -1 था, इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। 2 और 1 हो जाएगा 3z बराबर कितना, 15। अब z बराबर हो जाएगा 15/3, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, z बराबर आ गया कितना, 5। z की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास 9x + 5 = 4 ब्रैकेट में x - 2 + 8। तो देखिए जब इस तरह से प्रश्न आए तो सबसे पहला ध्यान देना है कि हमें ब्रैकेट को सरल करना है। जब तक हम ब्रैकेट को सरल नहीं करेंगे तब तक हम किसी पद का पक्षांतर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले पक्षांतर करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों में हमें पहले ब्रैकेट को ही सरल करना चाहिए। ब्रैकेट को सरल कर लेने से क्या होता है, हमारा प्रश्न आसान हो जाता है और गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो चलिए यहां पर हो जाएगा कितना, 9x + 5 = 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x। अब +4 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -4 दूनी 8। ऑलरेडी वहां +8 दिया गया है। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों घट करके 0 हो जाएंगे, मतलब इनको हम कटा देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, 9x + 5 बराबर 4x।
तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो +4x जो इस तरफ है इसको इस तरफ लाएंगे, और +5 जो है इसको इस तरफ लाएंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो इनके चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9x - 4x बराबर -5। अब 9 में से +9 में से -4 घटा तो बचा कितना, 5x बराबर -5। अब 5 का x के साथ गुणा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड, मतलब x बराबर -5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब -1/1। तो x बराबर क्या माना जाएगा, -1। दैट्स योर आंसर। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, आज के इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न रहेगा। आखिरी प्रश्न है हमारे पास 7/5y = y - 4। तो हम एक काम करते हैं, ये y वाले को उठा करके इस तरफ कर लेते हैं। तो इधर प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 7/5y -y = -4। अब ये 5 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो 5y हो जाएगा। अब ऑलरेडी यहाँ 7y माना जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7y -5 का मल्टीप्लाई y में हुआ तो 5y अपान हो गया 5 = आया 4। अब 5 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, और 7y में से -5y सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 2y = 4 × 5। तो यहाँ हो जाएगा 2y = 5 4 जा 20, y सॉरी यहाँ माइनस है भाई, माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। तो एक मिनट, यहाँ होगा माइनस, तो यहाँ भी कितना आएगा, -20। अब y = आ जाएगा -20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, y = आ जाएगा -10। y की वैल्यू कितना आ गया, -10। तो आज के इस 12वें भाग में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।